बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सुबह सुबह मैं आया हूँ केज के ऊपर, तो रात हालांकि ये ईंट वगैरह भी रखी हुई थी, लेकिन केज का दरवाज़ा जो है ना वो खुल गया। मुझे नहीं पता ये अगर रात को ही खुल गया या सुबह मुर्गियों ने खोला है, लेकिन बहरहाल जब मैं सुबह ऊपर आया तो केज का दरवाज़ा खुला हुआ था। खुबैब ने मुर्गियों को हालांकि बंद किया था, वो देखे अब नीचे छुप के देख रहा है, तो मुर्गियाँ जो है ना ऊपर चढ़ी हुई थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि मुर्गियाँ हमारी सारी ठीक हैं, कोई मसला वगैरह नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, अक्सर इस तरह होता है कि अप्रैल की गर्मी में आप लोगों की सारी तवज्जो जो है ना वो फीड वगैरह के ऊपर या गर्मी से मुर्गियों को सिक्योर करने के वाले से जारी होती है। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि केज की भी सेटिंग करनी है, केज को ठंडा करना है। ठंडा करने के हवाले से केज के आज मैं आप दोस्तों को 7 ऐसे यूनिक, ज़बरदस्त और फ्री वाले तरीकाकार बताऊंगा कि जिससे आपकी मुर्गियों का जो केज है ये तकरीबन 7 से 8 डिग्री कम हो जाएगा। यानी कि अगर बाहर धूप में 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो केज का टेम्परेचर इंशाल्लाह 30 से 31 सेंटीग्रेड हो जाएगा, और नॉर्मली मुर्गियों को 28 से 30 सेंटीग्रेड ही चाहिए होता है। तो 7 तरह के ऐसे आप दोस्तों को बड़े ज़बरदस्त मैं ट्रिक बताऊंगा। तो उसमें से जो सबसे पहला ट्रिक है वो तो ये है कि हालांकि वो उस पॉइंट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन चले मैं आपको दिखा दूँ। खुबैब इधर आओ ज़रा। तो उसमें दोस्तों हमने इस तरह करना है कि जो फीड है इसको ही हमने ठंडा कर देना है। तो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, वैसे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो भी गया होगा। चलो खुबैब बेटा पानी शानी ले आओ, पानी उधर लगा देना। हाँ आराम से ये नीचे करो ताकि ज़्यादा पानी गिरे ना। ऐसे अब ले आओ, इसे उठा के उधर रख देते हैं। मुर्गी हमारी सोलर के ऊपर चढ़ चुकी है। दाना लगाएंगे तो देखना इनका जंप जो है ना वो किस तरह ये लगाती। अच्छा दोस्तों, सबसे भी पहली बात है ना वो ये है कि ये पॉइंट का हिस्सा तो नहीं है, मैंने आप दोस्तों को बताया था। तो हमने इस तरह जो है ना इनकी फीड लगा देनी है यहाँ पर जो भी है। अब ये देखें मुर्गियाँ जो है ना वो जंप लगा के नीचे आना शुरू हो गई हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है। खुबैब वो लेके आओ। तो ये देखो दोस्तों, जो फीड आपने इनको ऑफर किया है इसमें आपने हल्का हल्का पानी का इस तरह करके स्प्रे लगा देना है। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि मुर्गियाँ अगर फीड खा के थोड़ी देर के लिए रुक भी जाएंगी तो फीड इनकी ठंडी रहेगी, और दूसरा यह कि पानी की वजह से भी ठंडी रहेगी, और तीसरा यह है कि थोड़े से फीड इनकी फूल भी जाएगी, तो तकरीबन 20-25% हमारी फीड की बचत भी हो जाएगी। तो इस तरह ये देखें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि उतनी ही फीड डालनी है जितनी आपको महसूस हो कि मुर्गियाँ हमारी अच्छे तरीके से खा लेंगी। अगर गीली फीड पड़ी रहेगी तो उसमें फंगस आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपने इस तरह करना है कि जूट बैग लेने हैं, यानी कि टाट के जो पर्दे लेने हैं। वो पर्दा आपने यहाँ से लेके जो आपका केज है यहाँ तक जो है ना आपने लगा देना है। सिर्फ 2-3 फीट की आपने जगह छोड़ देनी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी बिल्कुल पैदा नहीं करेगा, लेकिन उसको आपने पानी से अच्छी तरह भिगो लेना है। चाहे तो आप पहले ही पानी में भिगो के लगा सकते हैं, चाहे आप पहले पर्दे की सेटिंग करें और उसके ऊपर आपने पानी लगा देना है। तो जो हवा इधर से शुमाल से जनूब की तरफ आएगी, क्योंकि अंडरस्टूड है केज तो आपने मशरिक से मगरब की तरफ ही बनाना होगा, तो जो हवा शुमाल से जनूब की तरफ आएगी इस टाट के पर्दे से टकरा के इसमें जाएगी, तो जो केज के अंदर का टेम्परेचर होगा वो 7 से 8 डिग्री कम हो जाएगा। चाहे तो आप इसे किसी भी टेम्परेचर मीटर से नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। देखें आपके पास इस तरह की थर्मोकोल शीट होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख दूँ, ये आपको नज़र आ गया। तो आपने इस तरह करना है कि इसके 2 तरीकाकार होंगे इस्तेमाल करने के। पहला तरीकाकार तो यह है कि आपने जो भी आपका ज़ाहिर है केज कुछ छोटा सा ही होगा, 4x5 का या 6x6 का या 7x7 का, तो थर्मोकोल शीट बिल्कुल सस्ती सी होती है, नॉर्मली या फ्री में भी मिल जाती है। तो आपने इस केज में ऐसे करके रख देनी है, ठीक है, क्योंकि जो फर्श की गर्मी होगी ये फर्श की गर्मी डायरेक्ट मुर्गियों को मुतासर करती है और पूरे केज में टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो इसको आपने रख देना है, उधर रख देना है, उधर मुख्तलिफ जगहों पर, और इसके ऊपर आपने मोटा लकड़ी का बुरादा रखना है और उसके ऊपर उसी तरह आपने पानी का स्प्रे कर देना है। 2 फायदे हो जाएंगे कि जो फर्श की गर्मी है जो कि पूरे केज में आ रही होती है, एक तो वो 50% रिड्यूस हो जाएगी, और प्लस आपने जो इसके ऊपर बुरादा लगाया होगा उसके जो आपने स्प्रे किया होगा, मुर्गियाँ उसके ऊपर चलेंगी बैठेंगी तो वो मजीद उनको ठंडक मिलेगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि रोजाना आपने इसको उठा के या हर दूसरे दिन उठा के आपने अच्छी तरह वो जो ऊपर इसके गंदगी वगैरह आई होगी वो आपने अच्छी तरह ऐसे करके गिरा देनी है और फिर दोबारा इनको लगा देना है। इसी थर्मोकोल को इस्तेमाल करने का दोस्तों दूसरा तरीकाकार यह है कि जो केज आपका बना है इसके ऊपर भी आप इस तरह करके इसको फिक्स कर सकते हैं कि जो डायरेक्ट सूरज की रोशनी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही होगी वो 50% ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो छत से नीचे गर्मी जारी होगी वो उस गर्मी को 50% रिड्यूस करके केज के टेम्परेचर को 8 से 10 इवन के 12 सेंटीग्रेड तक भी ये लाजमी कम कर देगा। तीसरी जो दोस्तों बात है वो ये है कि केज में आपने 2 या 3 मिट्टी के घड़े आप अपने केज की
सेटिंग के हवाले से देख लीजिएगा। पानी में भर के आपने वो रख देना है, एक उस कोने पे एक उस कोने पे। ऊपर से आपने ढक्कन लाजमी दे देना है कि मुर्गियाँ उस पानी को पी ना सकें। पीने के हवाले से ज़ाहिर है कोई और पानी जिस तरह ये लगाया हुआ है ये हो जाएगा, तो उसकी ज़ाहिर है आप लोगों को पता है खासियत ये होगी कि मुर्गियाँ इसके अराउंड इर्द गिर्द जो है ना बैठना शुरू हो जाएंगी। वो पानी जो घड़े का है बिल्कुल ठंडा ठार हो जाएगा, घड़े को भी वो ठंडा कर देगा, तो इस पूरे केज का वो टेम्परेचर भी मेंटेन कर देगा और दूसरे मुर्गियाँ इसके इर्द गिर्द जो है ना वो घूम घुमा के बैठती रहेंगी, उनका बॉडी टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है, ये पिछले साल बल्कि मैंने भी किया था, आप लोगों को करके भी दिखाया था। चौथा नंबर पे जो दोस्तों बात यह है कि वो भी बड़ी ज़बरदस्त है कि आपके पास जो प्लास्टिक की बोतलें होती है जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, ये आपने भर लेनी है 3 से 4 बोतलें और इनको आपने फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख देना है, वहाँ पर आपने फ्रीज़ कर देनी है। और सेम उसी तरह मिट्टी के घड़े के बजाय आपने वो बोतलें केज के मुख्तलिफ कोनों में रख देनी है। वो पूरा दिन आपकी चलेंगी, केज का टेम्परेचर भी रिड्यूस करेंगी और मुर्गियाँ उसके साथ खेलेंगे भी, उसके ऊपर अपने पंजे लगाएंगे, बॉडी लगाएंगी, मुर्गियाँ अपना टेम्परेचर वगैरह रिड्यूस करेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्री वाला ट्रिक है, आप लाजमी अप्लाई करना, क्योंकि ये जितने भी मैं आप दोस्तों को ट्रिक बता रहा हूँ ये मैंने कभी ना कभी लाजमी अप्लाई किया हुआ है। पांचवी जो दोस्तों चीज़ है वो इसी तरह है कि जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि सुबह जो 7 बजे का टाइम है, इवन का 7 बजे भी अच्छी खासी गर्मी है, आपने सुबह वाली फीड 7 बजे देनी है। दोपहर को आपने कोई फीड इनको ऑफर नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने इनको पानी ऑफर करना है और पानी में आपने विटामिन सी या ग्लूकोज का हल्का सा टच देना है। मुर्गियों आपको ऐसा लगेगा कि मुर्गियाँ भूखी हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, भूखी रहने देखो कि गर्मियों में वैसे मुर्गियों की खुराक ज़रा कम हो जाती है। तो जो शाम की फीड है वो आपने 6 बजे देनी है, दोपहर को आपने कुछ भी नहीं देना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मुर्गियों को अंदर से ठंडा रखेगा। आल्दो कि ये इसका ताल्लुक डायरेक्टली केज से तो नहीं है, लेकिन इस ट्रिक को आप करेंगे तो आपकी मुर्गियों की सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर आपने फीड और ख़ास तौर पे हार्ड फीड इनको दोपहर को ऑफर कर दी तो मुर्गियाँ उसी वक्त ही पेंटिंग में चली जाएंगी, मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देंगी, तो फिर ज़ाहिर है इनकी गट हेल्थ भी मुतासर होगी और एग की प्रोडक्शन भी इनके मुतासर होगी। छठे पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ने से पहले मुझे जो है ना यहाँ पर अपने क्यूट चिक्स की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इसको फिलहाल देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। दूसरे सेटअप की तरफ आ चुका हूँ, चिक्स की आवाज़ आ रही थी तो ज़ाहिर है ये हमें मिस कर रहे थे। मैं थोड़ा सा खोल के दिखा दूँ। खुबैब ये बाहर तो नहीं निकलेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको 2 पॉइंट रह गए हैं बड़े ज़बरदस्त, वो भी आप दोस्तों को बताता हूँ। खोलते हैं, अगर ये जंप ना खुबैब जंप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं वैसे। ओए होए ये तो आ रहे हैं वाकई। एक चिक्स को जो है ना हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर, ये आप दोस्तों को दिखाता हूँ। इस वक्त तकरीबन ये ना 20 एक दिन के चिक्स हो चुके हैं हमारे, बड़े ज़बरदस्त। ये देखें इसकी परियां भी निकल आई हैं, किस तरह फड़फड़ा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। इनके 4 ही चिक्स निकले थे, चारों हमारे पास माशाल्लाह से हेल्दी सेहतमंद है, बहुत अच्छी इस वक्त इनकी ग्रोथ जा रही है। चलें ये बाहर ना निकलें। और इसके अलावा हमारा ये जो पेयर है अमरोहा का और वाइट हीरा का, वो भी आप दोस्तों को नज़र आ रहा है। और कुछ लगते हाथ ये भी मैं आप दोस्तों को ब्लैक मुश्का जो है ना वो भी दिखा दूँ। बस इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि अभी इनका टाइम नहीं हुआ बाहर निकलने का। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत पेयर है इस वक्त। ये भी अमरोहा में है और वाइट नोक नरी में है। इनकी ब्रीड वगैरह इंशाल्लाह जब आएगी, एग वगैरह तो इनके कंप्लीट हो चुके हैं, बस 1-2 दिन तक मुर्गी को अंडों पर बैठाएंगे तो आप दोस्तों को लाजमी मैं इसका व्यू वगैरह करवाऊंगा। से ये देखें तो बड़ा बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये परिंदा है। चले अब हम दोबारा जो है ना अपने सेटअप की तरफ चलते हैं। आप दोस्तों को मजीद 2 पॉइंट बताता हूँ क्योंकि गर्मी ज़ाहिर है छत के ऊपर हो चुकी है, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी ऑफिस भी निकलना है। छठा जो दोस्तों पॉइंट है वो ये है कि पानी में आपने दोपहर के वक्त पुदीना या सौंफ का कहवा, दोनों में से कोई एक चीज़ एक टाइम में आपने इस्तेमाल करनी है। या तो पुदीने के पत्ते या एक आधी जो गुच्छी होगी वो आपने पानी जब दोपहर में आपने चेंज करना है वो डाल देना है, या फिर सौंफ का कहवा आपने हल्का सा बॉयल करके उसको काट के वो आपने ठंडा करना है और सिर्फ 2 चम्मच जो है ना इन 8-10 बर्ड्स वगैरह के लिए आपने इसके पानी में इस्तेमाल करने हैं। इनके हाजमे को भी बेहतर करता है और अच्छा खासा मुर्गियों को अंदर से ठंडा रखता है। 7वीं और आखिरी दोस्तों जो चीज़ है वो ये है कि देखें आपको ये तो पता है कि जो वाइट चीज़ है ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, तो आपने इस तरह करना है कि जो अगर आपके छत के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये जो इसका ऊपर वाली लेयर होगी यानी कि ये जो कंक्रीट वगैरह की छत होगी इस पर आपने चूने की जो है ना मोटी मोटी तह गर्मियों में कर देनी है। हर 2-1 महीने बाद उस तह को आप रिफ्रेश करते रहें, फिर करते रहें चूने वगैरह की तह, तो सूरज की जो रोशनी डायरेक्ट आती है तो यहाँ से होकर वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो 50% केज की जो गर्मी को रिड्यूस कर देती है। तो इन 7 पॉइंट में से किसी 1-2 पॉइंट के ऊपर दोस्तों अमल करेंगे तो आपके केज की 8 से 10 सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस वक्त जो हमारी एक मुर्गी है उसके पाँव के ऊपर जो है ना कुछ धागे वगैरह लगे हुए हैं, वो आप दोस्त ये देख रहे हैं, ये वाली मुर्गी जो इस वक्त आप दोस्तों को नजर आ रही है। ठीक है, तो अब ये है कि खुबैब की फिर एक मतलब मिन्नत करते हैं, खुबैब इसको पकड़ो, ये धागे वगैरह उतारो वरना ये पूरा दिन जो है ना इसी तरह लंगड़ा के चलती रहेगी। इसको पकड़ लो, शाबाश, ये वाली जो मुर्गी है, हाँ पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, शाबाश, वेरी गुड। खुबैब जो है ना मुर्गियाँ पकड़ने में माहिर है। अच्छा ये जो है ना इसका ये निकाल दो, हाँ यहाँ से
तो इस चीज़ का भी दोस्तों आपने ख्याल करना है कि आपकी छत के ऊपर कोई डोरें वगैरह जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इनके पाँव में अड़ती हैं, दूसरा ये है कि मुर्गी की आदत होती है कि वो कोई लंबी सी चीज़ उसको जो भी नजर आए ना तो वो चूंच मार के उसको खाने की कोशिश करती है। तो हमारी जो 2 मुर्गियां हैं हो सकता है उनका क्रॉप वगैरह भी इसी वजह से जाम हुआ हो। क्या कह रहे हो खबैब? डस्टबिन में फेंकना होता है ऐसे। चलो ये नीचे ले जाएं और डस्टबिन में फेंकना। छत आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करामद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।